दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की एक लोक देवी नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता, देखो नारायणी माता के बारे में अपन बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है करमेती बाई और इनके पति का नाम करमे सिंह। ये आप संयोग समझो या विधि का विधान समझो कि दोनों का एक ही नाम करमेती बाई और करमे सिंह। नारायणी माता के बारे में बात करें तो इनका संबंध आता है अलवर से। इनका संबंध कहां से आता है? अलवर से। इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर बना हुआ है बहरोड अलवर में। कहां पे बना हुआ है? बहरोड अलवर में। यह नाइयों की कुलदेवी है। किनकी कुलदेवी है? नाइयों की कुलदेवी। इनका जो पुजारी है वो मीणा जाति का होता है। पुजारी कौन सी जाति का होता है? मीणा जाति का होता है। देखो नारायणी माता के बारे में एक कथा प्रचलित है, उस कथा के ऊपर अपन बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि करमे सिंह जो है वो अपनी पत्नी करमेती को लेने के लिए अपने ससुराल गए हुए थे और सीधी सी बात है, छोरो लियाने तो जाई सी। तो ये दोनों जब वापस आ रहे थे तो आगे आगे करमे सिंह चल रहा था, पीछे पीछे करमेती भाई। देखो उस जमाने में क्या होता था, मैं थाने जी आपली भाषा में बात करूँ तो थोड़ो सो एक लज्जा या थोड़ो सो शर्म संको आपस के माँ होया कर। तो आजकल वाली सी बात ही को नहीं। छोरो थोड़ा वो 5-7 फुट आगे चला कर तो छोरी अजी की 5-7 फुट पीछे चला करती। आजकल तो मैं थान बताऊं कि जी हाथ में हाथ गालर चले ना रोड के ऊपर तो बड़ो ताजुब हो है। अभी देखो मैं बात करूं तो मैं कल जयपुर से शिकर आ रहा था, तो जयपुर में जो एमआई रोड है, मिर्जा इस्माइल रोड, वहाँ पे मैंने देखा कि एक 65 साल को ताऊ और एक 60 साल की ताई हाथ में हाथ गालर जे रोड के ऊपर चल रहा। तो मेरे भी यहाँ कालजा कमा के मेरा रहो नहीं गयो। मैं जार भी ताऊ ने पूछ लियो रे के मोको ताऊ 65 साल की उम्र में अतो प्यार थारे दोनों के बीच के माई के ये उम्र में भी थे भरिया बाजार में यहाँ। ताऊ बोले रे बेटा के बताऊं प्यार की बात तो तू मना करे, हाथ छोड़ता ही साड़े की दुकान में जाए सीधी करूं के को। तो बात है तो पहले के जमाने में मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होता था, आजकल थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे करमेती बाई चल रही थी और चलते चलते इनको दोपहर हो गई। क्या हो गई? दोपहर। तो इन्होंने निश्चय किया कि अपन दोपहर दोपहर थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे करमे सिंह है वो सो जाता है और एक पेड़ के नीचे करमेती बाई है वो आराम करने लग जाती है। दोपहर में आराम कर रहे हैं। अब क्या होता है, विधि का विधान देखो आप। जिस पेड़ के नीचे करमे सिंह सोया हुआ था उस पेड़ से एक सांप निकलता है, नाग निकलता है और करमे सिंह को डस लेता है। करमे सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस बात का करमेती बाई को पता नहीं चलता है। जब शाम के समय में थोड़ा सा मतलब सूर्य ढलने लगा और घर जाने का समय आया तो करमेती बाई है वो अपने पति को आवाज लगाती है कि ए जी सुनो, अब तो थोड़ी शाम हो लगी, ठंड हो लगी, अपने घरे कौन चालो के घरे चाला थी थान कितनी नींद आवे। जब ये 2-4 बार आवाज लगाती है, करमे सिंह वो कुछ नहीं बोलता। तो करमेती बाई ने सोचा कि पास में चल के इनको जगाते हैं, हो सकता है गहरी नींद आ गई हो। अजय कई बार के छोरा नींद आ जाए, सपना में खो जाए, हो जाए कई बार। जब ये पास में जाकर के देखती है तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी।
इस बात का करमेती बाई को बड़ा शौक लगता है। करमेती बाई ने सोचा कि अब मैं इसे लेकर ससुराल भी नहीं जा सकती और इसे लेकर अपने पियर वापस भी नहीं जा सकती। अगर मैं अपने मरे हुए पति को ससुराल लेके जाऊंगी तो ससुराल वाले मुझे यही कहेंगे कि मारा छोरा ने मार ले आई है, मारा छोरा के तो डाकण आई ही पहले दिन आई जन ही मार ले आई है, और अपने पियर इसको लेकर के वापिस नहीं जा सकती। इसलिए मुझे इसका अंतिम संस्कार तो इसी जंगल में करना पड़ेगा। अब एकली लुगाई की जात, सूरज ढलबा लागो, सामे रात, जंगल में जगह बटे तानबेरा करता सा जंगली जानवर है, लाश को नुकसान भी पहुंचा सकी। इसलिए करमेती बाई ने किसी की सहायता लेने का प्रयास किया और उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक गवाला वहां पे अपनी गायें चरा रहा था। करमेती बाई ने उस गवाले से सहायता मांगी कि भाई साहब आप एक काम करो, ऐसे ऐसे मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं इसको घर लेकर के नहीं जा सकती, इसका अंतिम संस्कार करने में आप मेरी मदद करो। तो उस गवाले के साथ मिलकर के और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके करमेती बाई जो वो अपने पति के लिए और एक चिता बनाती है। चिता बना करके अपने पति को गोद में लेकर के चिता में बैठ जाती है। चिता में बैठने के बाद में करमेती बाई ने उस गवाले से कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ, मांगो आपको क्या चाहिए। ग्वालो सोची बावली लकड़ी तन में चुग चुग ला दी बिका बाद में तू तेरा आदमी की चिता बनाई है, तू मन के वरदान देश के। वो भी बात ने हड़कम ले ली। करमेती बाई ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक वरदान मांगे मैं आपको वरदान देके जाऊंगी। तो ग्वाले ने सोचा अगर ये जिद कर ही रही है तो अपन मांग लेते हैं। ग्वाले ने कहा अगर आप जिद कर रहे हो तो इस बियाबान जंगल में और जल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक काम कीजिए इसमें जल की व्यवस्था कर दीजिए। करमेती बाई ने उस ग्वाले से कहा कि चलो आप एक काम करो, यहां से पूर्व दिशा में दौड़ना शुरू करो, पीछे मुड़ करके मत देखना। तो ग्वाले ने वहां से दौड़ना शुरू किया और 5-6 किलोमीटर वो दौड़ा। 5-6 किलोमीटर दौड़वा के बाद में अचानक भी का मन में विचार आयो रहे आप झूठाई गोडा तुड़ाई करा, हाँ क्यों गेलन आवे भी है या अपनो अगलो मजाक बना दियो। तो ऐसा बताते हैं कि उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक पानी की धारा उसके पीछे पीछे चल रही थी और जहां पे उसने पीछे मुड़ के देखा वहीं पे वो पानी की धारा रुक गई। तो आज भी ऐसा बताते हैं कि उस जंगल के अंदर वो 5 किलोमीटर में पानी की जो धारा है, कहाँ से पानी निकलता है कहाँ जाता है किसी को कोई मालूम नहीं, लेकिन आज भी अविरल वो पानी की धारा वहां पे बहती रहती है। इसके बाद में ग्वाले को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो जब वापस गया तब तक नारायणी माता वो सती हो चुकी थी। ग्वाले को वरदान देने के बाद में नारायणी माता ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, अगर मैंने अपने तन मन और धन से मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ और मैं एक सच्ची पतिव्रता नारी हूँ तो आप मेरे पति की चिता में स्वतः अग्नि प्रज्वलित करें। और ऐसा माना जाता है कि उसकी प्रार्थना सुन करके और उस चिता में स्वतः अग्नि प्रज्वलित हुई और उस चिता में अपने पति को गोद में लेकर के बैठ करके जो करमेती बाई है वो वहाँ पे सती हो जाती है और सती होने के बाद में इसे नारायणी माता के नाम से पूजा जाता है। अब वहाँ पे क्या हुआ देखो, इसका संबंध था नाई जाति से और जो जिसने इसकी सहायता की थी चिता बनाने में वो था मीणा जाति का। तो उसने वरदान दिया कि आज के आने वाले समय में मीणा जाति के लोग वो मेरे पुजारी होंगे। और इस बात को लेकर के आज भी वर्तमान में भी इस लोक देवी को लेकर के मीणा और नाइयों में विवाद है। नाई कहते हैं हमारी कुल देवी है और मीणा जाति के लोग कहते हैं ये हमारी कुल देवी है। तो कुल देवी ये नाइयों की है और इसका जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। तो बात करते हैं अपन यहाँ से नारायणी माता के बारे में। तो नारायणी माता का जो वास्तविक नाम है वो है करमेती बाई। क्या नाम है? करमेती बाई। इनके पति का जो नाम है वो क्या है? करमे सिंह। इनका जो संबंध आता है वो कहाँ से आता है? अलवर से। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बहरोड अलवर में। और यह किन की कुल देवी है? यह नाइयों की कुल देवी है। और इनका पुजारी जो होता है वो कौन सी जाति का होता है? इनका पुजारी जो होता है वो मीणा जाति का होता है। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसको लेकर के मीणाओं में और नाई जाति में विवाद है। तो ये थी अपनी एक और कुल देवी नारायणी माता। अगली क्लास में अपन